में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा देखो क्या कह रहा है कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पैराबोला एंड दिस पैराबोला। दो पैराबोला गिवन है, दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है कि कैसे कैलकुलेट करें। एक काम करते हैं, पहला वाला पैराबोला अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये डायरेक्टली दिख जाएगा x² + 1, दिस इज x² + 1, ये मैंने बना दिया। और दूसरे पैराबोला के बारे में बात करते हैं तो ये तो बहुत ही आसान है, आप पहले इनके रूट्स निकाल लो। x को कॉमन लिया 1 - x और इक्वस टू 0 करोगे तो रूट्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आएंगी, 0 और 1 आएगी। तो एक रूट्स 0 है और दूसरा रूट आपका 1 है, तो यहाँ से होकर के पैराबोला पास कर रहा है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है सर, अब यहाँ पे इन दोनों पैराबोला के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करनी है। एक काम करते हैं, इस पैराबोला पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, राइट। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पैराबोला से बात करेंगे, मिनिमम होना चाहिए। मैंने कहा एक काम कर लो, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बात बताओ, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y होगा, तो मैंने कहा इनका y कोऑर्डिनेट जो है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला y के बराबर में, राइट। और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट होगा, तो वो इस लेंथ के बराबर होगा। लेट्स से दिस इज y'। एक बात बताओ, जो मिनिमम डिस्टेंस इसके केस में बनेगा d, तो क्या हम d इक्वल्स टू कह सकते हैं y - का y'। जो दोनों का y गिवन है, बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से पहले वाले का y गिवन है हमारा कितना, x² + 1, और दूसरे वाले का y गिवन हमारे पास में x - का x²। तो ये तो डिस्टेंस हो गया ना, मिनिमम डिस्टेंसेस के केस में, राइट। तो बच्चों देखो क्या बना, d इक्वल्स टू ये बना 2x² - का x + 1। अब बताओ हमें ये डिस्टेंस मिनिमम करनी है, क्या करें, फंक्शन के कॉन्सेप्ट से, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो डिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लो कि सर d/dx, तो d/dx कर लेंगे, या d' लिख लो डायरेक्टली कि सर d' इक्वल्स टू दिस इज 4x - का 1 इक्वल्स टू, अब फिर इसको 0 कर लो आप, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी सर आपका 1/4। तो 1/4 डिस्टेंस पर ये आपका मिनिमम डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। तो चलो x की जगह पर 1/4 पुट कर देते हैं, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2, 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 प्लस का 1। तो बच्चों ये बना हमारे पास में 2 × 1/16 माइनस का 1/4 प्लस का 1, तो ये बना 1/8 माइनस का 1/4 प्लस का 1। तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो हम देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस से, वो कुछ इस तरह का है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व पैराबोला एंड, एक दूसरा कर्व गिवन है बच्चों हमारे पास में। देखो जरा ये क्या चीज़ है, क्या ये आपको सर्कल लग रहा है? यस, ये सर्कल है हमारा, x² + y², दोनों का कोफिशिएंट सेम है, x × y का टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास में सर्कल है। तो इस पैराबोला और सर्कल के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पैराबोला तो स्टैंडर्ड पैराबोला है और सर्कल को हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दो, यहाँ पर सर्कल का सेंटर क्या होगा, क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं? सर्कल के सेंटर के बारे में बात करेंगे तो 0 हो गया, क्योंकि x का टर्म है ही नहीं, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ y / 2, तो मुझे ये लग रहा है 12a के इक्वल में आया, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर है, ओके। तो लेट्स सी इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया y² = 4x। अगर मैं y² = 4x के बारे में बात करूं तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा रहा, ठीक है। और जो दूसरा सर्कल है 0,12a, अच्छा a की वैल्यू मालूम नहीं है ना, a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है हमारा, a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। a की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो सेंटर इधर होगा, a अगर नेगेटिव होगा तो सेंटर नीचे की तरफ होगा। मान लो कोई एक पॉइंट ऊपर की तरफ हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेंटर है और सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो यहां से मैंने इस तरह से सर्कल बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल, हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पर है ना, यहां से कोई भी हम एक पॉइंट लेते हैं पैराबोला पे, पैरामेट्रिक पॉइंट तो हम सोच सकते हैं, यस बिल्कुल सोच सकते हैं। और यहाँ से हमने नॉर्मल अगर ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल ऑफ सर्कल इज ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का जो नॉर्मल होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्लियर है सर। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे हम इस पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास में गिवन था, ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80², 280। क्या हम यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करेंगे एट पॉइंट ए।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या इक्वेशन है, y प्लस का टी एक्स इक्वल्स टू 2at प्लस का ए टी का क्यूब। ठीक है, अब क्या करा जाए, ठीक है, अब ये देखो ना डायरेक्टली ये जो नॉर्मल है हमारा पास कर रहा है इनके सेंटर से, दिस इज 0,12 से 0,12 से, तो दिस इज पासिंग थ्रू है ना, दिस इज पासिंग थ्रू, दिस इज पासिंग थ्रू, दिस इज पासिंग थ्रू 0,12, ये 0,12 से पास कर रहा है, राइट सर। तो x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, y की जगह पे 12 पुट किया, 12a, और x की जगह पे 0 पुट किया, तो ये बना 2at प्लस का at का क्यूब। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है दोनों साइड से a कैंसिल आउट हो गया, और ये जो आपको दिखा दिस इज 12 इक्वल्स टू 2t प्लस का t का क्यूब। इसे आप देखो जरा, क्यूबिक बना हमारा, t का क्यूब प्लस का 2t माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। बच्चों क्या करें, हमें t फाइंड आउट करना पड़ेगा। t जैसे मिलेगा ये हमें पैरामेट्रिक पॉइंट मिल जाएगा, और फिर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और देखेंगे आगे, और आगे क्या कर सकते हैं। तो मुझे इसको देख करके लग रहा है कि ये हिट एंड ट्रायल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो जरा, हिट एंड ट्रायल अगर करो तो t की वैल्यू अगर 2 पुट करते हो, t को अगर 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 8 प्लस 4 हमारा 12 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि t की वैल्यू हम लोग 2 यहाँ पर रख सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ t इज 2। बच्चों एक रूट हमारा अगर 2 आया तो इनके फैक्टर बना लेते हैं, t माइनस 2। आओ जरा दूसरा फैक्टर देखते हैं, t में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, t का क्यूब हो जाए तो आप लिखेंगे t स्क्वायर, और आगे बनेगा माइनस 2t स्क्वायर। देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो t का क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर, लेकिन बच्चों हमारे पास में माइनस 2t स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब हमें माइनस 2t स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। मैं देखो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल रहा हूं, तो मुझे 2t स्क्वायर प्लस का और चाहिए, तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2t ऐड कर दिया, तो ये दोनों मिलकर के ये बना दिया। लेकिन जब ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 40 देगा, लेकिन क्वेश्चन में माइनस 40 नहीं है, प्लस का 2t है। इसका मतलब मुझे 6t और ऐड करना पड़ेगा। 6t को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा ताकि ये 6t बने, और बाद में माइनस 2 इंटू 6 माइनस का 12 आ गया, बन गया ऊपर वाला इक्वेशन। बिल्कुल सर। तो देखो जरा एक रूट तो हमने t इक्वल्स टू 2 कह दिया, अब जरा बताओ इनके बारे में, इनको 0 करके रूट्स लिख सकते हैं। सर इसका d नेगेटिव है, देखो जरा d नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से और कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, t की कोई रियल वैल्यू और नहीं मिल पाएगी। तो t की वैल्यू बस हमारे पास में 2 है, ठीक है सर। तो t की वैल्यू अगर हमारे पास में 2 आ गया है तो क्या हम पॉइंट जो हमने एज्यूम किया है वो लिख सकते हैं आसानी से? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो पॉइंट क्या आ गया आपका यहाँ पर, सो दिस पॉइंट विल बी t की वैल्यू 2 रखने पे ये बना सर आपका 4a, और t की वैल्यू 2 रखने पर ये बना आपका 4a। तो 4a और 4a के बारे में बात करेंगे, इनका डिस्टेंस लिखेंगे। एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वन, राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे सर्कल का सेंटर जो है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसमें से हम लोग रेडियस को माइनस कर देंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज p, है ना। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है सर हमारे पास में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज pa। और pa को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज ca माइनस का cp। cp की वैल्यू हमारे पास में रेडियस है, तो ca डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस फार्मूला से। सो आई राइट हियर ca इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 4a माइनस 0 यानी कि 4a का होल स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे 4a माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो ये बना 16a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर यानी कि 20a स्क्वायर का रूट, है ना सर। तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 20 और मॉड में a, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिलहाल a लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा चलो मॉड में a लिख लेते हैं, a नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बना दिया जाएगा उसे, ठीक है। अब हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी सर। सर्कल की रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखो जरा, अगर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्क्वायर रूट में ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस का इसका स्क्वायर, तो 144 a स्क्वायर माइनस का जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास में गिवन है, दिस इज माइनस 128 a स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये क्या बन जाएगा, 16 है ना, 16a स्क्वायर का रूट बना यहाँ पर, तो ये बना हमारे पास में 4 मॉड का a, सही है। तो क्या यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लिख सकते हैं आसानी से, तो डिस्टेंस को लिखा जा सकता है हमारे पास में। क्या हमने ये सही कैलकुलेट किया है, जरा एक बार चेक कर लो जरा। यहाँ से जो हमने लिखा है 4a, बच्चों यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है ना, ये 2a नहीं है, ये 12a है, राइट। तो ये चीज़ हमने पहले गलत कैलकुलेट कर दी है यहाँ पर, तो इसको सही से कैलकुलेट करो जरा। ca वाली लेंथ, ca जो लेंथ होगी हमारे पास में, ca लेंथ इज 4a माइनस 0, तो ये बना 16a स्क्वायर प्लस का ये 12 है और यहाँ पे 4a है, तो ये 64 बन जाएगा, 64a स्क्वायर। तो ये बना 80a स्क्वायर, राइट।
80a² का रूट। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं 4√5 और a का मॉड। क्लियर है? तो बच्चों अब हम डिस्टेंस आसानी से लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या बन गया हमारे पास में 4√5 माइनस का 4 और हमने मॉड a को कॉमन ले लिया। अब 4 को भी कॉमन ले सकते हो, तो ये बना √5 - 1 और ये बना 4 एंड मॉड a। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इसमें कैलकुलेट करें। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ, है ना। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ और टाइम लगा दो सर बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।